दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ इन 3 मामूली चीज़ों से पोहा, मूंगफली और हरी मिर्च से कुछ ऐसा बन सकता है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो न तो आपने पहले कभी देखी होगी और ना ही इसका स्वाद चखा होगा। ये ना तो पोहा है और ना ही कोई साधारण सी नमकीन। जब मैंने इसे पहली बार बनाया तो घर वाले भी पहचान नहीं पाए कि ये आखिर बना किस चीज़ से। ये इतना क्रिस्पी और लाजवाब कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पोहा के नाश्ते की रेसिपी, जो बनाने में है एकदम आसान और खाने में बेहद टेस्टी। तो दोस्तों, इस रेसिपी को हम बनाएंगे सिर्फ 3 चीज़ों से। तो इधर मैंने 2 कप पोहा लिया है, 1 कप कच्ची मूंगफली और 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्च को हम बड़े साइज में कट कर लेंगे और पोहा को हम सबसे पहले इसे धुलकर साफ़ करेंगे। और पोहा आप कोई भी ले सकते हो, छोटा बड़ा जो भी पोहा आपके पास हो। अब सबसे पहले इसे एक बर्तन में डाल दें और इसमें 2 से 3 कप पानी डालकर इसे अच्छे से धुलकर साफ़ कर लें। जो भी इसमें पाउडर वगैरह होगा, गंदगी होगी, वो साफ़ हो जाएगी। और इसे हमें ज़्यादा देर पानी में नहीं रखना है, पानी इसका तुरंत ही हमें निकाल देना है। और पानी निकलने के बाद देख सकते हो पोहा पूरी तरह से फूल चुका है, लेकिन हम इसमें अभी थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इस तरह से 3 से 4 चम्मच पानी ऐड कर दें, जिससे कि पोहा सॉफ्ट रहे, ये एकदम से ड्राई नहीं होगा। और इसे हम इसी तरह से ढककर छोड़ देंगे, जिससे पोहा फूल जाएगा। अब पैन में 2 चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाए, इसमें थोड़ा सा जीरा डालकर फ्राई कर लेंगे। साथ ही थोड़े से हम इसमें राई के दाने डाल देंगे। और इस तरह से मैंने छोटे छोटे इसमें प्याज डाल दिए हैं रफली कट करके। और एक अदरक का टुकड़ा डाल देंगे इसमें छोटे टुकड़ों में कट करके। सारी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और जब ये सारी चीज़ें थोड़ी देर फ्राई कर लें तो इसमें हम डाल देंगे जो मिर्च थी ना, उन्हें मैंने इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर लिया है तोड़कर। और इनको भी साथ में ही हम लो फ्लेम पर पका लेंगे। टेस्टी बहुत बनेगी ये रेसिपी इस तरह से, अगर आप तड़के के साथ इसे फ्राई करोगे। जो मूंगफली थी उनको भी हम इसी में डाल देंगे। तो 1 से 1.5 कप मूंगफली आप ले सकते हो, डिपेंड करता है नाश्ते की क्वांटिटी पर कि आप कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इस नाश्ते को बनाने वाले हो। तो अब हमें क्या करना है, मूंगफली को भी इन सारी चीज़ों के साथ हम 1-2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे, जिससे कि मूंगफली भी पक जाएंगी, इनका कच्चापन निकल जाएगा। और साथ ही इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और साथ में ही हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो फ्लेम को दोस्तों लो रखें, जिससे कि मसाले नीचे जलेंगे नहीं और अच्छे से जो ये मूंगफली हैं कुक हो जाएंगी। सारी चीज़ों में जो हमने मसाले नमक का इस्तेमाल किया है वो चला जाएगा। अब मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डाल दिया इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए इसे लगभग 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर इसी तरह से पका लें। और देख सकते हैं जो मसाले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं, सारी ही चीज़ों में अच्छे से चिपक चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे ठंडा होने देंगे। और चलिए इसे साइड में रख देते हैं, इतनी देर में ये ठंडा हो जाएगा। अब हम लेंगे कोई भी एक चॉपर और ठंडा करने के बाद इन सारी ही चीज़ों को इस चॉपर में डाल देंगे। किसी भी चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हो। और एकदम दरदरा सा इन्हें हम पीस कर रेडी करेंगे। अगर आप चॉपर में इन्हें चॉप नहीं करना चाहते हो तो इन्हें आप पल्स मोड पर चलाते हुए मिक्सी में भी पीस सकते हो। मिक्सी के जार में आपको इन्हें पल्स मोड पर चलाते हुए इस तरह से पीस लेना है, जिस तरह से मैंने इन्हें चॉपर में चॉप किया है। सारी चीज़ें अच्छे से हमारी चॉप हो गई हैं, पूरी तरह से पेस्ट नहीं बना है। इस तरह से सारी ही चीज़ें हमारी दरदरी सी बनकर रेडी हुई हैं। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। इधर पोहा भी अच्छे से फूल चुका है, देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। एकदम से सॉफ्ट पोहा हो गया है हमारा, क्योंकि हमने इसमें बाद में पानी जो डाल दिया था, इसलिए मैं बोल रही थी कि आपको इसमें पानी डालना चाहिए जिससे कि सॉफ्ट रहे। थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक कट करके इसमें डाल दें। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स या फिर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। आधा छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें हम नमक। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ की मदद से मसलते हुए हमें इसे मिक्स करना है। और जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे तो देख सकते हैं आप इसका डो जैसा बनने लगेगा। अब हम इसमें 2 चम्मच पानी और डाल देंगे, जिससे कि डो बन जाए, डो बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए।
और इस तरह से आपको हाथ की मदद से टाइटली गूंथते हुए इसका डो बनाकर रेडी करना है। क्योंकि पोहा है काफ़ी ड्राई है, तो ज़रूरत के हिसाब से इसमें एक एक दो दो चम्मच आपको पानी डालना है, ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। और देख सकते हैं मैंने इसे डो की तरह गूंथ कर रेडी कर लिया है। एकदम स्मूथ डो जैसा इसका बन गया है, क्योंकि पोहा काफ़ी मोटा होता है। इसी तरह से आपको इसे गूंथते हुए इसका डो बनाकर रेडी कर लेना है। अब इसमें से हम एक लोई बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह से जैसे आप रोटी बनाते हो, बीच में हम जगह बना लेंगे। जिस तरह से आप कचौड़ी वगैरह बनाते हो ना, बीच में उसमें जगह बनानी पड़ती है, उसी तरह से इस पे हम जगह बनाकर रेडी कर लेंगे। जो हमने स्टफिंग बनाई थी कच्ची मूंगफली की, उसको हम 1 चम्मच इस पोहे की लोई के अंदर इस तरह से भरेंगे। 1 से 1.5 चम्मच आपको इसमें स्टफिंग डाल देनी है, जिससे कि जो नाश्ता है खाने में बेहद टेस्टी लगेगा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, हल्के हाथ से दबाते हुए इसे हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से थोड़े से अंदर को इसे कर लेंगे हम, और गोल गोल इसे करते हुए जिस तरह से आप कचौरियाँ पराठे बनाते हो उसी तरह से इसको भी हम बंद कर देंगे। बिल्कुल भी ये खुला ना रहे, इस बात का ध्यान रखें। और इस तरह से गोल गोल इसे घुमाते हुए हम अच्छे से बंद करते हुए इसे सेट कर लेंगे। देख सकते हैं आप, ये मैंने इसे टिक्की की तरह बनाकर रेडी किया है गोल गोल शेप में। आप चाहें तो इसे और भी शेप में बना सकते हो। तो लीजिए दोस्तों, एक पीस हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के पीस भी बनाएंगे। सिर्फ आपको एक लोई बनानी है। लोई थोड़ी बड़े साइज की बनाएं, जिससे जो नाश्ता है ना वो आसानी से बन जाए। और लोई बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग मूंगफली वाली रखनी है। अगर आप इसमें ज़्यादा स्टफिंग अंदर भर दोगे ना तो ये बाहर निकलने लगेगी, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि पोहा जो है काफ़ी ड्राई होता है, इसमें हमने बाइंडिंग के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ पोहा से हमने इस रेसिपी को बनाकर तैयार किया है। तो इसी तरह से इसे दबाते हुए आप चाहें तो जिस तरह से गुंजियाँ बनाते हैं उस तरह की शेप दे सकते हो। आपको बीच में इस स्टफिंग को भर कर ऊपर से फोल्ड कर देना है रोटी की तरह। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं गोल गोल और पराठा बनाते हैं, उसी तरह से आप इसे बना सकते हो। देख सकते हैं कितनी आसानी से ये नाश्ता बन जाता है हमारा। और सर्दी का मौसम है तो मूंगफली खाने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो आप कच्ची मूंगफली से इस नाश्ते को बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी बनता है। हम इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। अगर आपका भी कुछ चटपटा तीखा खाने का मन कर रहा है तो इस तरह से आप भी इसे ज़रूर से बनाकर रेडी करिएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 पीस बनाकर आपको दिखा दिए हैं, और देख सकते हैं मैंने बाकी के सारे पीस भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आप चाहें तो इन्हें स्टीम भी कर सकते हैं, या फिर इन्हें आप सैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो हम बना रहे हैं इन्हें बहुत ही हेल्दी तरीके से। इसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म किया है, लगभग आधा कप से भी कम ये ऑयल है। कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं आप। और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को रखेंगे मीडियम और इसको हम गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें एक एक करके जो हमने नाश्ता बनाया है उनको डाल देंगे। क्योंकि हम इन्हें डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हो। इसी तरह से ये आसानी से पक जाएंगे। बहुत ही हेल्दी तरीका है दोस्तों, और आसान भी, कोई भी इन्हें बना सकता है। और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी हैं। पोहे से हर बार आप इसी नाश्ते को बनाना चाहोगे अगर एक बार बनाकर खा लिया तो। और आपको इन्हें डालते ही पलटना नहीं है, थोड़ी देर इन्हें इसी तरह से सीखने देना है। और जैसे ही आपको लगे कि नीचे से ये सीख चुके हैं तो इनके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा गरम ऑयल डाल दें और इन्हें हम पलट देंगे धीरे से। दोस्तों बहुत जल्दी ये नाश्ता बन जाता है और बहुत जल्दी सीख भी जाता है। ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और इस तरह से इन्हें हम पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक कर रेडी करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, जिससे कि ये आसानी से सीख जाएंगे। देख सकते हैं कितना सुंदर इन पर कलर भी आ चुका है। और अब हमें इन्हें दोनों ही तरफ से
पलटते हुए अच्छे से सेक कर रेडी कर लेना है। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर इन्हें आप स्टीम करके भी एंजॉय कर सकते हो अगर आप भी ऑयल नहीं खाते हो तो दोस्तों इसी तरह से हम बाकी का सारा ही नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। आपने पोहा तो बहुत बार बनाकर खाया होगा, सभी लोग खाते हैं और अक्सर घरों में पोहा बनता ही है। एक बार इस नाश्ते को मेरे तरीके से बनाकर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा इसे खाकर। और दोस्तों बचा हुआ सारा ही नाश्ता हम इसी तरह से फ्राई करके रेडी कर लेंगे। जब ये अच्छे से सीख जाए इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से आप इस नाश्ते को एक बार बनाकर देखिए, बच्चे हों या बड़े हों सभी को बेहद पसंद आएगा। तो दोस्तों तैयार है हमारा पोहा और कच्ची मूंगफली का बेहद टेस्टी नाश्ता, जो बनाने में एकदम आसान है, खाने में बेहद टेस्टी है। सुबह हो या शाम हो आप कभी भी इसे बना सकते हो और इसे आप स्टोर भी कर सकते हो। बनाकर शाम को ही रख लें फ्रिज में और सुबह में आप इसे सैलो फ्राई करके एंजॉय कर सकते हो। इसकी आवाज़ सुनिए, बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी है और इसे आप सॉस चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। अंदर से भरी भरी इसकी स्टफिंग है जो खाने में बेहद टेस्टी है। मूंगफली का ये नाश्ता खाने में तो टेस्टी है ही, साथ ही हेल्दी भी है क्योंकि सर्दी में हम इसे बना रहे हैं। वैसे आप इसे किसी भी मौसम में बना सकते हो। तो इस तरह से आप भी इसे एंजॉय कीजिए सॉस के साथ या फिर चटनी के साथ। और रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।